राम राम भाई सारा ने। आज का अपना टॉपिक है पोटेंशियल स्टेप। वो किसके लिए करना है अपने को? ई ग्रेटर देन वी जीरो के लिए करना है। हमने पहले कर लिया था ई लेस देन वी जीरो के लिए, और उसके लिए हमने परावर्तन गुणांक, पारगमन गुणांक है ना, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट बोल देते हैं उसको, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बोल देते हैं, ठीक है, वो तो कर लिया था। आज अपने को करना है ई ग्रेटर देन वी जीरो के लिए। अब ई ग्रेटर देन वी जीरो का मतलब क्या है कि एनर्जी है उस पार्टिकल की जो इधर से आ रहा है, पार्टिकल है वह बाईं तरफ से आ रहा है, उसकी एनर्जी इस वी जीरो से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तब अपने को कैसा वेव फंक्शन मिलेगा, ठीक है, उसके लिए अपने को ये सारा प्रोसेस करना है। तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं कि जो श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर समीकरण, उसको लिखते हैं प्लस वी साइन इक्वल टू क्या है हमारे पास ई साइन। तो ये क्षेत्र फर्स्ट है, मतलब रीजन फर्स्ट है, ये क्षेत्र सेकंड है, रीजन सेकंड है बोल दिया, ठीक है। इसके लिए अपने को निकालना है। तो अपने सबसे पहले कंडीशन था ही हमारे पास कि वी है जीरो है। कब कब जीरो है? ये जब x लेस देन जीरो है। v क्या है? v जीरो है जब x ग्रेटर देन जीरो है। समझ गए ना? इससे इधर वाली साइड में विभव का मान हमारे पास शून्य है, और इससे आगे की साइड में हमारे पास विभव का मान क्या है? v जीरो है। अब अपने क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं दो समीकरणों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वेयर साइन फर्स्ट ओवर डी एक्स स्क्वेयर बराबर में क्या आएगा? ई साइन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से डी स्क्वेयर साइन फर्स्ट ओवर डी एक्स स्क्वेयर बराबर में माइनस का 2me ओवर एच स्क्वेयर साइन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में ये जो कंडीशन है इसको मान लिया अपनों ने के स्क्वेयर विद द कांस्टेंट ऑफ दिस पार्ट 2me ओवर एच स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से डी स्क्वेयर साइन फर्स्ट ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2me बटा में एच स्क्वेयर साइन फर्स्ट बराबर में जीरो, डी स्क्वेयर साइन फर्स्ट ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर साइन फर्स्ट इक्वल टू जीरो। समझ गए ना बात को? उसके बाद में डी अपॉन में डी एक्स को क्या लिखते हैं हम? कैपिटल डी से लिखते हैं। इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लेना, उसमें भी आपको ये सब समझाया गया, ये सेम ही चीज़ चल रही है उसके लिए। तो ये डी स्क्वेयर साइन फर्स्ट प्लस के स्क्वेयर साइन फर्स्ट इक्वल टू जीरो। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, डी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर साइन फर्स्ट इक्वल टू जीरो। देखो साइन फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है वहाँ पे कर्ण तो है ही है। साइन फर्स्ट जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई भी कर्ण नहीं है, तो अपनी को ऐसी कंडीशन नहीं लगानी है। इसलिए हमारे पास क्या होगा कि डी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ से डी स्क्वेयर बराबर में क्या आ जाएगा? माइनस का के स्क्वेयर, और डी बराबर में क्या आ जाएगा? प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। अब इस प्लस माइनस आयोटा के लिए अपने को कंडीशंस को अप्लाई करना है। तो अपने देखते हैं आगे, d बराबर प्लस माइनस आयोटा, मतलब अपने पास रूट्स है हमारे पास, मतलब m के मान है प्लस आयोटा के और माइनस आयोटा के। तो अपने पास साइन फर्स्ट है, वो सूत्र है हमारे पास, ठीक है, c1, ठीक है, e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। ये किसी फंक्शन के लिए अपने पास व्यापक हल बोल देते हैं इनको, समीकरण CF पूरक हल, ठीक है। उसके बाद में साइन फर्स्ट है, तो यहाँ पे अपने पास c1 मतलब अपनों ने मान लिया a की पावर आयोटा के x प्लस b की पावर माइनस आयोटा के x। ये हमारे पास समीकरण नंबर बन गई है 1। अब उसी का दूसरा रूप करते हैं कि अपने को ये कंडीशन याद रखते हुए करना है कि E क्या है हमारे पास? ग्रेटर देन वी जीरो है, मतलब एनर्जी है वो बड़ी होनी चाहिए वी जीरो से, इसके लिए कर रहे हैं। तो अपने पास क्या करते हैं, दूसरा वेव फंक्शन हमारे पास, दूसरा कैसे, ये जो सेकंड पार्ट के लिए लेते हैं 2m डी स्क्वेयर साइन सेकेंड ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस हमारे पास v बराबर में क्या है? वी जीरो, ठीक है। अब की बार वी जीरो होगा वी जीरो साइन सेकेंड ई साइन सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में डी स्क्वेयर साइन सेकेंड ओवर डी एक्स स्क्वेयर बराबर में ये इधर चला जाएगा ई माइनस वी जीरो, ठीक है, साइन सेकेंड, और इधर से आ जाएगा 2m ओवर एच स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ से इधर वाली साइड में लेके आते हैं तो साइन सेकेंड ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m ई माइनस वी जीरो बटा में एच स्क्वेयर साइन सेकेंड बराबर में जीरो। इसको भी अपने कांस्टेंट मान लेते हैं, के डे स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा ई माइनस का वी जीरो बटा में एच स्क्वेयर। तो अपने इसके अंदर वैल्यू रखते हैं डी स्क्वेयर साइन सेकेंड ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस के डे स्क्वेयर साइन सेकेंड इक्वल टू जीरो। तो इसको वापस से कॉमन लेते हैं ना, ठीक है, डी स्क्वेयर साइन सेकेंड प्लस के डे स्क्वेयर साइन सेकेंड इक्वल टू
0, तो वही चीज़ डी स्क्वेयर प्लस के डैश स्क्वेयर साइन सेकेंड इक्वल टू 0। तो साइन सेकेंड हमें पता लग गया कि यह 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए डी स्क्वेयर बराबर में क्या आएगा माइनस का के डैश स्क्वेयर, तो डी बराबर में प्लस माइनस, ठीक है, आयोटा के डैश। तो वही चीज़ अपने पास साइन सेकेंड के लिए आ जाएगी। हमारे पास क्या आएगा सी ई की पावर आयोटा के डैश एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के डैश एक्स। अब ये दो वेव फंक्शन आ गए, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। वेव फंक्शन क्या बताते हैं, मतलब पार्टिकल के बाईं तरफ से क्षेत्र फर्स्ट में किस प्रकार की गति होगी, ये तो बताएगा कि यह एक्स अक्ष की ओर जा रहा है, मतलब एक्स अक्ष के समांतर चल रहा है, ठीक है। और ये क्या बताता है, ये माइनस एक्स बताता है इसके उल्टी दिशा में आने को, ठीक है। तो उल्टी दिशा मतलब परावर्तन होने को बताता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसा ही, यहाँ पे ये क्षेत्र सेकंड रीजन सेकंड के अंदर की बात बताता है, इस रीजन सेकंड के अंदर कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक्स एक्स के अंदर जाने को बताता है, और ये जो माइनस एक्स है वह उसके परावर्तन को बताता है। तो अपने पास साइन फर्स्ट और साइन सेकंड आ गया है। उसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को लगानी है सातत्य प्रतिबंध। पहले लगाने से पहले अपने क्या करते हैं, एक रीजन सोचते हैं कि अपने पास इस प्रकार से एक विभव सिटी है जिसकी एनर्जी है अपने पास E ग्रेटर देन V0, इस प्रकार से कोई कण आ रहा है। देखो इस वाली कंडीशन में जाने के बाद में क्षेत्र सेकंड, ये वाली जो साइन सेकंड वाला है पार्ट इधर आ जाएगा, ये साइन फर्स्ट वाला पार्ट आएगा। तो साइन फर्स्ट के अंदर तो अपने पास एक्स एक्स के समांतर भी जा सकता है ना, पार्टिकल रैंडमली मूव करता है, क्या पता है कि इधर एक्स एक्स के समांतर जाए या फिर इधर की ओर जाए। अब इस x बराबर 0 के आगे ऐसा कुछ नहीं है जो इस पार्टिकल को परावर्तित कर सके। ये बहुत ही अनंत विभव प्राचीर बोल देते हैं इसको, कि इधर वाली साइड में ये ऐसा ही चलता रहेगा, ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो आगे के ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस पार्टिकल को परावर्तित कर सके। तो इसलिए ये जो कंडीशन है x की पावर माइनस का वाली, वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है इधर वाली साइड में, d के इस इधर वाली साइड में, कि यहाँ पे जो इस कण को परावर्तित कर सके। ये एक बार यहाँ से निकलने के बाद में ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए यहाँ पे अपने क्या करते हैं कि इस d वाले क्वेश्चन को क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। समझ गए ना बात को, कि ऐसा कुछ नहीं है इधर वाली साइड में। तो इसलिए अपने इस साइन सेकंड को क्या लेते हैं, साइन सेकंड बराबर में क्या आ जाएगा, सी की पावर आयटा के डैश एक्स। समझ गए ना बात को। ये है हमारे पास समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो साइन फर्स्ट वाली वैल्यू लेता हूँ, साइन फर्स्ट बराबर में ए की पावर आयटा के एक्स प्लस बी की पावर माइनस आयटा के एक्स। ये समीकरण नंबर हमारे पास थी फर्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद में हमें क्या लगाना है, हमें सातत्य व परिसीमा प्रतिबंध लगाने। प्रतिबंध समझ रहे कि x बराबर 0 पर हमारे पास जो बीच वाला पॉइंट था उस पर दोनों साइन फर्स्ट और साइन सेकंड दोनों मिलने, ठीक है। तो अपने वो कंडीशन लगाते हैं कि x बराबर 0 पर क्या है हमारे पास, साइन फर्स्ट और साइन सेकंड दोनों बराबर है, ठीक है। तो साइन फर्स्ट का मान हमारे पास क्या है, इस जगह रखते हैं। तो a प्लस बी बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, c। ये समीकरण नंबर हमारे पास 4। समझ गए ना बात कैसे आया, कि यदि हम लोगों ने x बराबर 0 रखा इसके अंदर, तो e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो a प्लस बी बराबर में क्या आ जाएगा, c की, ठीक है। उसके बाद में x बराबर 0 पर हमें क्या करना है, डी साइन फर्स्ट ओवर dx बराबर में डी साइन सेकंड ओवर dx। तो हमें इसको कंडीशन को अप्लाई करने के लिए अपने क्या करते हैं, इसके अंदर अवकलन करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा के a की पावर आयोटा के x, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस आयोटा के बी की पावर माइनस का आयोटा के एक्स बराबर में हमारे पास ये सी वाला चला है, तो सी वाला आयोटा के डैश सी की पावर प्लस का आयोटा के डैश एक्स। तो यह कंडीशन आई है हमारे पास, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, इन कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि x बराबर 0 रखते हैं, है ना। x बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास आयोटा के a माइनस का आयोटा के b और बराबर में आयोटा के डैश c, ठीक है। अब इसमें से आयोटा के को कॉमन ले लो, तो हमारे पास आएगा a माइनस बी बराबर में आयोटा के डैश c। तो a माइनस बी बचेगा, बराबर में क्या कर दें अपने आयोटा के डैश बटा में आयोटा के c। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर में क्या बचेगा, के डैश बटा में के इंटू में c। तो ये समीकरण नंबर बन गई हमारे पास
5। तो इन समीकरण 4 व 5 के मानों से ही हमें क्या निकालने हैं, परावर्तन गुणांक निकालने हैं, पारगमन गुणांक निकालने हैं, जैसे b/a और c/a। इनके वैल्यू निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, समीकरण 4 और 5 का विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जो विधि अपने यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, इन दोनों को एक बार समीकरण 4 व 5 को ऐड करते हैं, समीकरण 4 प्लस समीकरण 5, इन दोनों को ऐड कर दिया तो a प्लस बी बराबर में c, a माइनस बी बराबर में k डैश बटा में k c। तो इनको ऐड किया तो हमारे पास आएगा 2a बराबर में 1 प्लस k डैश बटा में k, साथ में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। समझ गए ना बात। यहाँ से अपने क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से अपने निकाल सकते हैं c/a। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखो पहले 2a बराबर में k प्लस k डैश बटा में k इंटू में c, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपने देखते हैं कैसे, ये c इधर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा c बराबर 2k ओवर k प्लस k डैश, इसके साथ में मल्टीप्लाई में a। तो यहाँ से c/a की वैल्यू हमारे पास निकलती है 2k बटा में k प्लस k डैश, साथ में इतना ही। ठीक है, ये तो हमारे पास c/a की वैल्यू निकल गई। ये समीकरण नंबर बना कर अपने इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 6। ठीक है, उसके बाद में देखो हमें क्या निकालना है, जो ये समीकरण थी हमारे पास कौन सी, ये वाली, देखो a प्लस बी बराबर में c। ठीक है, a माइनस बी बराबर k डैश बटा में k इंटू में c। ठीक है, अब इनका क्या करते हैं, अपने घटाते हैं इनको। ठीक है, तो घटाते हैं तो अपने पास क्या आएगा कि यहाँ पे प्लस वाला है तो माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो हमारे पास 2b की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। 2b बराबर में क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस का k डैश बटा में k इंटू में c। ठीक है, तो ये वाली चीज आ गई हमारे पास। तो 2b बराबर में k माइनस का k डैश बटा में k इंटू में c। अब एक और चीज क्या करते हैं, अपने को चाहिए था b/a, हमारे पास नहीं है, तो b और c में रिलेशन निकल गया, है ना। अब अपने को क्या करना है कि इसको ये ऐसा नहीं करना, अपने को b/c बनाने के लिए अपनी ये कंडीशन लेते हैं, p बराबर pc, a माइनस b बराबर में क्या था, k डैश बटा में k इंटू में c। अब इस वाले को, ऊपर वाले को अपने को k डैश माइनस k डैश अपॉन में k से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जिससे अपने इनको घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ऊपर वाली समीकरण है, ये वाली समीकरण में k डैश बटा में k का गुणा करता हूँ दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k डैश ओवर k a प्लस b बराबर में k डैश ओवर k इंटू में c। अपने को इसके साथ में घटाना है a माइनस बी बराबर में k डैश बटा में k c। इसको अपने घटा देते हैं, घटाने पर ये वाला कंडीशन है वो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, k डैश ओवर k माइनस का 1 इसके साथ में a। ठीक है, प्लस k डैश ओवर k, ठीक है, k डैश ओवर k प्लस 1 इंटू में p बराबर में 0। ठीक है, अब अपने को कंडीशन लेनी है क्या कि b/a निकालना था। ठीक है, तो इसको इधर वाली साइड में लेके जाते हैं, k डैश ओवर k माइनस का 1 a बराबर में हमारे पास आ जाएगा माइनस का k डैश बटा में k प्लस 1 इंटू में p। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या कर लेते हैं, माइनस का k इसके साथ में मल्टीप्लाई इंटू में a माइनस का k डैश प्लस k बटा में k इंटू में p। अपने सिर्फ इसका क्या कर रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इस केस से ये करला कैंसिल के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k डैश माइनस का k बटा में k डैश प्लस का k, साथ में क्या आ जाएगा माइनस का और बराबर में b/a। समझ गए। अब अपने इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो k माइनस का k डैश आ जाएगा बटा में k प्लस k डैश आ जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या है हमारे पास b/a। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो b/a की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, c/a की वैल्यू आ गई हमें, है ना। उसके बाद में एक कंडीशन आती है कि प्रायिकता धारा घनत्व। प्रायिकता धारा घनत्व क्या बताता है, प्रायिकता बताता है कि वह किधर वाली साइड में जाएगा।
ठीक है। प्रायिकता धारा घनत्व, प्रायिकता धारा घनत्व। अब देखो प्रायिकता धारा घनत्व के अंदर क्या करते हैं अपने कि एक सूत्र होता है इसका, ये आगे पीछे जो आगे मैं और वीडियोस डालूंगा उसके अंदर इसका पूरा बता दूंगा डिटेल कि ये कैसे सूत्र आया है। ठीक है, तो साइन स्टार डी साइन ओवर डी एक्स माइनस का साइन डी साइन स्टार ओवर डी एक्स। अब इसके अंदर ये जो वैल्यू आई है हमारे पास साइन स्टार, साइन की वैल्यू आई थी हमारे पास कौन सी, ये साइन बराबर था हमारे पास, साइन फर्स्ट के लिए कर लेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट लगा देंगे, और साइन सेकंड के लिए करेंगे तो साइन सेकंड वाला लगा देंगे। ठीक है, तो साइन फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या आई थी वैल्यू, ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी की पावर माइनस का आयोटा के एक्स। उसके बाद में साइन सेकंड के लिए वैल्यू आई थी हमारे पास सी की पावर आयोटा के डैश एक्स। इन वैल्यूज को इसके अंदर रखना है। ठीक है, साइन स्टार वाला होगा तो वो माइनस में आ जाएगा। इन वैल्यू को अंदर रखकर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू बचेगी हमारे पास जे बराबर, पहले वाली कंडीशन अपने ये वाली कंडीशन इसके अंदर रखते हैं, फिर अपने पास क्या बचता है, एक तो इसके साथ में बी बचेगा। ठीक है, मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बचेगा मोड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, समझ गया ना, बाकी सारा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, इसलिए ये वाली चीज़ बचेगी। और यहाँ v क्या है, v बराबर में है h कट k बटा में m। समझ गए, h कट k बटा में h। मैं वापस में इसमें सूत्र में सोल्व ये करके देखता हूँ, तो h कट का मान होता है h अपॉन में 2 पाई, इधर आ गया 2 पाई बटा में लेमडा, अपॉन में क्या है m, इधर है हमारे पास v, तो इसको इधर ले एम वी पी हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो h अपॉन में लेमडा बचेगा। ये डी ब्रोगली का समीकरण है, ये डी ब्रोगली रिलेशन बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन बची, और इसी प्रकार ये साइन सेकंड वाला भी इसके अंदर रखते हैं, इसके सोल्व करते हैं, साइन स्टार साइन करते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है देखो, जे बराबर में हमारे पास बचेगा वी डैश सी के स्क्वायर। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं अपने सी की स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यूज आ गई हैं, इन वैल्यूज इसमें वी डैश क्या है, वी डैश भी यही है एच कट के डैश बटा में एम, अब की बार के डैश आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, एक सिंपल सी कंडीशन लेनी है, क्या ये तो बताता है पार्टिकल के राइट साइड में, मतलब इधर से बाईं तरफ से इधर की ओर जाने को, ये वाला बताता है पार्टिकल के इधर की ओर आने को। ठीक है, ये वाला बताएगा सी वाला, ये पार्टिकल के इधर की ओर जाने को बताता है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं इन कंडीशन के आधार पर, ये जो परावर्तन गुणांक है और क्या है तथा पारगमन गुणांक, परावर्तन गुणांक, और इसको अपने आर से लिखेंगे, इसको हम टी से लिखेंगे। ठीक है, तो प्रायिकता धारा, प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का अनुपात ही क्या कहलाता है, अनुपात ही परावर्तन गुणांक कहलाता है। ठीक है ना, कि परावर्तित कितना पार्ट हुआ है उसमें से आपतित कितना हुआ था, यही तो क्या कहलाएगा, परावर्तन गुणांक कहलाएगा। ठीक है, तो हम आर से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जे रिफ्लेक्टेड बटा में जे इंसिडेंट, उसमें से इंसिडेंट कितना हुआ है। ठीक है, तो अपने पास रिफ्लेक्टेड की कंडीशन क्या थी, ये बी वाली थी। ठीक है, और इंसिडेंट ए वाली थी, तो हमारे पास इधर से आना ना बाई तरफ से, तो हमें क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बटा में वी ए स्क्वायर। ठीक है, तो उसमें से इंसिडेंट कितना, बी से भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, बी बटा में ए और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये आर का मान आ गया। अब अपने पास बी बटा ए की वैल्यू तो है हमारे पास, है ना, बी बटा ए की मैंने वैल्यू निकाली थी। बी बटा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो आपको लिखवाई भी थी मैंने आपको, क्या है, के माइनस का के डैश बटा में के प्लस का के डैश, ये याद रख लेना, यहाँ से पीछे से आइए, यहाँ पे कंडीशन ली हुई उससे आएगा। ठीक है, तो अब अपने पास क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है ना, तो अपने क्या करते हैं, आर बराबर में क्या था, बी बटा में ए इसका स्क्वायर, तो इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, तो के माइनस का के डैश बटा में के प्लस का के डैश, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर, तो के माइनस के डैश
और इसके साथ में मल्टीप्लाई के माइनस के डैश, क्योंकि आइटा वाली कोई टर्म नहीं है तो के प्लस के डैश, इसके साथ में के प्लस के डैश, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के माइनस के डैश का होल स्क्वायर बटा में के प्लस के डैश का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया। समझे बात को, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया है। अब इसके अंदर क्या है, जो उन्होंने के वाली वैल्यू मानी थी, हमारे के स्क्वायर माना था ना 2m e बटा में एच के स्क्वायर, और एक के डैश की वैल्यू मानी थी स्क्वायर की 2m e माइनस का v0, e माइनस v0 इसलिए माना था क्योंकि e अपने को बड़ा चाहिए था, ठीक है। तो e माइनस v0 बटा में एच के स्क्वायर। तो अब अपने को क्या करना है, इन वैल्यूज को इसके अंदर रखना है, ठीक है। तो इन वैल्यूज को अंदर रख के इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। तो 2m e बटा में एच के स्क्वायर माइनस का 2m e माइनस का v0 बटा में एच के स्क्वायर, इसकी स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारे पास किसमें, रूट में आ जाएंगे, समझ गए बात को, ठीक है। अब इसमें से अपने को क्या करना है, अपॉन में भी ऐसा ही रूट में 2m e बटा में एच के स्क्वायर प्लस का रूट में 2m e माइनस का v0 बटा में एच के स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना है। तो अपने क्या करते हैं, इस वाले इसमें ऊपर वाले में से भी अपने क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2m अपॉन में एच के स्क्वायर कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचेगा, रूट e माइनस का, ये बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ ना, बाहर स्क्वायर अपने पास, तो रूट e माइनस का बचेगा रूट e माइनस का v0, ठीक है। बटा में क्या बचेगा 2m अपॉन में एच का स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉमन, इधर भी क्या लेंगे अपने, इसका स्क्वायर तो लगाना भूल गए अपने, ठीक है। यहाँ पे अपने क्या होगा, रूट e प्लस का रूट e प्लस e माइनस v0 इसका होल स्क्वायर पूरे का, ठीक है। तो अब ये वाला कंडीशन है, इस वाले से कट जाएगा, समझ गए ना, ये वाला इस वाले से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये वाला, तो रूट e माइनस का रूट e माइनस का v0 बटा में हमारे पास क्या बचेगा, रूट e प्लस रूट e माइनस का v0, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर में चल रहा है, r के बराबर में। तो यहाँ पे r के बराबर में इसको अपने इधर वाली साइड में लेके आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस का रूट 1 माइनस v0 बटा में e, समझ गए ना बात को, उन्होंने e को इधर वाली साइड में लिया है इसके बटा में, ठीक है। बटा में इधर भी ऐसे ही करना है, तो 1 प्लस रूट 1 माइनस v0 बटा में e, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अब ये कंडीशन हमारे पास आ गई, ये क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, इसका मान है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का, ठीक है। उसके बाद में हमें निकालना है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए अपने पास इसको समीकरण नंबर दे के रखते हैं, समीकरण नंबर हमारे पास कितनी आ रही थी, 7 नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मतलब पारगमन गुणांक टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, वही चीज़ है, जे ट्रांसमिटेड अवर जे इंसिडेंट कितना हुआ है हमारे पास, है ना। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं कि टी बराबर में आ जाएगा हमारे पास वी डैश सी स्क्वायर, है ना, पौन में वी ए स्क्वायर, मतलब सी वाला तो इसका आगे वाले पार्ट को बताता है, क्षेत्र सेकंड के अंदर वाले को, और वी है ये ए है, ये इधर वाले क्षेत्र से बताता है कि क्षेत्र फर्स्ट में आपतित कितना हुआ है, ठीक है। उनके आधार पर अपने को निकालना है। तो इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, तो टी बराबर में आता है अपने पास एच कट के डैश बटा में एम, इधर सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा, ये है एच कट के बटा में एम, सी बटा ए की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली थी, सी बटा ए की वैल्यू थी हमारे पास सी बटा ए की वैल्यू है 2k अपॉन में k प्लस के डैश, 2k अपॉन में k प्लस के डैश, इसका अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा एच कट से एच कट कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा के डैश अपॉन में के,
इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4k² अपॉन में k प्लस k डैश का स्क्वायर, तो k से k कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4k डैश बटा में k प्लस k डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना पार्ट बचा। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू है, ये t की वैल्यू है। अब k की वैल्यू हमें पता था कि 2me बटा में क्या है, h² है रूट में, और उसी प्रकार k डैश की वैल्यू है हमारे पास 2m/h² e माइनस का b0। ठीक, इसके अंदर वैल्यू रख के अपने सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा वही चीज सेम टू सेम आएगी, t बराबर में आएगा 4√1 माइनस b0 अपॉन में e। इसको सोल्व कर लेना, बहुत ही सिंपल सा है, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये नीचे वाला तो सोल्व किया ही है मैंने, ठीक है, 1 प्लस √1 माइनस b0 बटा में e, इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर। ये मान हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 8 और ये समीकरण नंबर 9। तो समीकरण 7 और 9 को अपने क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अपने पास समीकरण 7 व 9 को भी ऐड कर सकते हो आप। इस वाली समीकरण है जो समीकरण नंबर मान लो अपने इसको दी नहीं है तो अपने ए नंबर समीकरण दे देते हैं, इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो समीकरण ए व 8 को अपने ऐड करते हैं, जिसमें क्या था, आर का मान हमारे पास क्या था, देखो आर का मान हमारे पास था के माइनस का के डैश का होल स्क्वायर बटा में के प्लस के डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर टी का मान हमारे पास 4k डैश बटा में के प्लस के डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में इसको सोल्व करना है तो आर, अब इसका अपने क्या करना है, इनको ऐड करते हैं, आर प्लस टी करते हैं, देखते हैं कितना पार्ट आता है। तो अपने क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो k² प्लस के डैश स्क्वायर माइनस का 2k डैश अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में k प्लस के डैश स्क्वायर। इसे कैसे रख देते हैं, प्लस का 4k डैश बटा में k प्लस के डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, k प्लस के डैश का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और नीचे भी अपने पास k प्लस के डैश का होल स्क्वायर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो r प्लस टी बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। मतलब क्या कि ये जो पार्ट है उसका कुछ पार्ट तो क्या होता है, ट्रांसमिटेड भी होता है, कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड भी होता है। तो इससे r प्लस टी का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपने इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, देखो किस किस के मध्य बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि एक तो बना रहे हैं अपने r के मध्य, मतलब परावर्तन गुणांक के मध्य। एक बनाएंगे अपने e बटा में v0 के मध्य। e बटा v0 के मतलब देखो कैसे, कि अपनों ने r का मान क्या निकाला था, r का मान निकाला था अपनों ने ये वाला, देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको कि r बराबर में हमारे पास था 1 माइनस √1 माइनस v0 बटा में e बटा में 1 प्लस √1 माइनस v0 बटा में e, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर यदि मैं वैल्यू रखता हूँ, देखो e इक्वल टू v0 रखता हूँ, समझ लेना, ध्यान से सुनना, बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूँ। e इक्वल टू v0 रखता हूँ तो v0 से v0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 इधर भी बचेगा, 1 इधर भी बचेगा, तो 1 की स्क्वायर 1, तो मतलब r का मान क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब इसका मान समझ लेना क्या है, कि जब हमारे पास e इक्वल टू v0 है, ठीक है, तो इसका मान क्या हुआ, रिफ्लेक्शन का मान क्या प्राप्त होगा अपने को, 1 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से मान लो 1 यहाँ पे है, 0.5 यहाँ पे है, ये 0 वाला पोर्शन आ गया, तो अपने पास इस प्रकार से ये वाला कंडीशन प्राप्त होगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये 1 में से घट ही रहा है, डिके हो रहा है, तो अपने पास रिफ्लेक्शन का मान क्या होगा, इस प्रकार से धीरे धीरे कम होता रहेगा, एक्सपोनेंशियल डिके बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे आके इस प्रकार से, तो ये वाला कंडीशन हमारे पास 1 वाला, ये वाला यहाँ पे 2, ये ऐसे इस प्रकार से 3, समझ गए। उसी प्रकार अपने क्या करते हैं, ट्रांसमिशन वाला लगाते हैं। ट्रांसमिशन वाले में क्या होगा, ट्रांसमिशन वाले में क्या होगा, ये चीज बताते हैं। उसमें भी ऐसे ही कि ट्रांसमिशन के अंदर ग्राफ खींचना है। ठीक है,
ई बटा में वी जीरो का ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो अपने पास ई बटा में वी जीरो मतलब 1 तो एक आ ही रहे, अपने को इधर वाली साइड में देखो ना कि यहाँ पे अपने ई बराबर में वी जीरो रख देते हैं, तो यहाँ पे वी जीरो रखने के बाद में ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास समझ गए ना बात, ई बराबर वी जीरो रखने पर हमारे पास ये ट्रांसमिशन जीरो आ रहा है, मतलब कि ई बराबर वी जीरो पर तो अपने पास सारा का सारा क्या हो रहा है, परावर्तन ही होगा। ठीक है, मतलब एनर्जी उसकी आ रही है तो परावर्तन ही होगा। उसके बाद में यहाँ से ई से ज़्यादा जब होगा, ई ग्रेटर देन वी जीरो होगा, तब इसके बाद में इसका ट्रांसमिशन होना प्रारंभ होगा। तो ये इस प्रकार से एक ग्राफ बनेगा जो इसके लगभग बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कंडीशन आएगी हमारे पास। समझ गए ना बात को कि ई बराबर वी जीरो होगा तो अपने पास ट्रांसमिशन जीरो आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे अपने पास ये जो सारा का सारा परावर्तन गुणांक वाले होगा, इसके आगे अपने पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच।